नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ का एक्सरसाइज 11B का सॉल्व एग्जांपल देखने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी दिया गया 5, 9, 13, 17। क्या कर रहा है, ये जो एपी हम लोग को दिया गया है इसका 23 टर्म्स का सम करा फाइंड करने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे गिवन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या दिया गया, 5, 9, 13, 17 दिया गया है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है, 5 है। कॉमन डिफरेंस डी क्या है, 9 में से 5 को हम माइनस कर देंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और कहा 23 टर्म्स का सम निकाल, यानी एन की जगह पे कितना है, 23 है। लिखेंगे एंड एन इक्वल टू 23। इससे आगे देखिए लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए, एस एन के जगह पे हो गया 23 इक्वल टू 23/2 इंटू 2 इंटू ए के जगह कितना 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 23 माइनस 1 और इंटू डी, डी के जगह कितना 4। इसको सॉल्व कर लीजिए, फाइनल इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए आगे तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग को S23 इक्वल टू 23/2, ये हो जाएगा 10 प्लस ये देखिए 23 माइनस 1 हो जाएगा 22, 22 इंटू 4 हो जाएगा 88। आगे देखिए ये हो जाएगा 23/2 इंटू ये हो जाएगा हम लोग को 98। कैंसिल कर लीजिए, 2 4 जा और ये हो जाएगा 2 9 जा। ये फाइनली हो जाएगा 23 इंटू 49। अब इसको फाइनली मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए आगे अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 49। देखिए यहाँ पे 23 इंटू 49 मल्टीप्लाई किया तो ये 1127 हो गया। यहाँ आप लिख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1127। आई होप दोस्तों एग्जांपल नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 2। देखिए इसका एग्जांपल नंबर 2 हम लोग कह रहा है कि द फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी बी ए कॉमा बी कॉमा सी रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म हम लोग को ए दिया गया है, सेकेंड टर्म बी दिया गया है एंड लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म क्या दिया गया, सी दिया गया है। तो देन प्रूव दैट सम ऑफ द एपी इज, यानी कि एसएन का वैल्यू हमें शो करना है कि यह है a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म है हम लोग को a है, सेकेंड टर्म क्या है b है, और nth टर्म लास्ट टर्म को लोग क्या बोलते हैं, tn बोलते हैं। ये दिया गया c दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट टर्म हम लोग को दिया गया है, सेकेंड टर्म दिया गया है। यहाँ से तो हम कॉमन डिफरेंस तो निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि b माइनस ए हो गया। ओके अब हम लोग इसका यूज करेंगे लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए टीएन का वैल्यू क्या दिया गया, सी दिया गया है, यानी कि लास्ट टर्म क्या है, सी है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा है। टीएन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एपी का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। nth टर्म ऑफ एनएपी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस ए को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डी का जो वैल्यू आया, देखिए डी कितना है, बी माइनस ए है। इस डी का वैल्यू क्या कि यहाँ पुट कर दीजिए,
तो देखिए n माइनस वन इंटू डी, डी की जगह कितना है b माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा c माइनस ए हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे n का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए n माइनस वन के साथ ये मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि c माइनस ए अपॉन में b माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन राइट साइड में है तो प्लस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग को c माइनस ए अपॉन में b माइनस ए प्लस वन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए आगे, अब देखिए इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा n इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा b माइनस ए, इसके नीचे में वन है तो इसी को डिवाइड करें तो हो जाएगा वन, वन को c माइनस ए से मल्टीप्लाई करें c माइनस ए हो जाएगा प्लस वन से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा b माइनस ए, b माइनस ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस ए। आगे देखिए, तो यहां से n का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा c, देखिए हो जाएगा c प्लस b, देखिए ये c है, ये प्लस b और माइनस टू ए हो जाएगा अपॉन में कितना b माइनस ए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b प्लस सी माइनस टू ए, अल्फाबेट में पहले लिख लीजिए इसको b को, सी लिखिए इसको लिखिए, ये b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन में कितना b माइनस ए। तो ये किसका वैल्यू आ गया, n का वैल्यू आ गया, तो लिखेंगे n इक्वल टू ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन में b माइनस ए। अब दोस्तों देखिए हम लोग निकालना क्या है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, Sn का वैल्यू निकालना है। Sn का दो फॉर्मूला होता है, Sn इक्वल टू होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म और एल क्या होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का तो वैल्यू हम लोग को पता ही है, लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है सी है यहाँ पे, ठीक है लास्ट टर्म का वैल्यू क्या है सी है यहाँ पे। तो हम लोग ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए इससे आगे यहाँ लिखे हैं देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी Sn इक्वल टू n अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। n का वैल्यू हम लोग पिछले पेज में आया था b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन b माइनस ए, और l यानी कि लास्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया c दिया, इसमें पुट कर दीजिए। Sn इक्वल टू n बाई टू, तो n का वैल्यू कितना है देखिए ये है b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन में b माइनस ए, ये n हो गया और इसके नीचे में क्या है ये टू, n बाई टू और इनटू ए प्लस एल, ए के जगह पे फर्स्ट टर्म तो ए ही है प्लस एल के जगह कितना हो गया सी हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन और अपॉन में क्या है नंबर है, फ्रैक्शन अपॉन नंबर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो Sn इक्वल टू हो जाएगा b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन में टू टाइम्स हो जाएगा b माइनस ए, और ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाए और यही हम लोग को प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ करना था, सम ऑफ n टर्म्स जो होगा क्या हो जाएगा b प्लस सी माइनस टू ए इंटू ए प्लस सी अपॉन में टू टाइम्स b माइनस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस सी इंटू इतना अपॉन में टू टाइम्स b माइनस, लास्ट में आप लिख लीजिए क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखने से तो कोई दिक्कत नहीं है। Sn इक्वल टू हो जाएगा a प्लस सी इंटू b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन में टू टाइम्स b माइनस ए। आई होप दोस्तों दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग को पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके जो बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।